बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का फॉर्मूला अब लगभग तय हो चुका है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक बिहार में एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा आर ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति दे दी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी 6 सीटें पर उम्मीदवार उतारेगी। इस फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान आज शाम तक दिल्ली में एनडीए के नेताओं की ओर से किया जाएगा। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का। राजीव, अगर बात करें तो लगातार बिहार चुनाव की डेट जारी हो चुकी है, नामांकन की प्रोसेस शुरू हो गई है, लेकिन दोनों गठबंधनों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। दोनों गठबंधनों की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि आज शाम तक सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर क्लियर हो जाएगी। एनडीए की बात करें तो एनडीए में आज शाम तक ऐलान करने की बात कही जा रही है, लेकिन बैठकों का दौर अभी तक जारी है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें बिहार चुनाव की तो बिहार चुनाव अब कहीं ना कहीं रोचक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात करें जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से तारीख का ऐलान कर दिया गया है और यहाँ तक कि अब एनडीए की गठबंधन की बात करें तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं लगातार कदम उठते हुए नजर आ रहे हैं। मगर सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं खींचातानी जो है पिछले कुछ दिनों के अंदर से लगातार देखने को मिल रही थी और आज कहीं ना कहीं अनुमान ये जताया जा रहा है कि आज एनडीए की जो बैठक सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति जो है वो बनती हुई नजर आएगी और तमाम जो गठबंधन पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अब राजी जो है वो होती नजर आएगी। देखना होगा कि इस बैठक के बाद में वाकई में ही कितनी सीटों का बंटवारा होगा, किस पार्टी को कितना मौका दिया जाएगा और कितनी सीटों पर उनको चुनाव लड़ने की प्रक्रिया जो है जाएगी। क्योंकि अभी तक जो बिहार चुनाव के अंदर चिराग पासवान की बात करें या फिर और तमाम जैसे एनडीए गठबंधन की बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं आवाज उठ रही थी कि भाई इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मगर आज की बैठक जो है वो ये स्पष्ट करेगी कि कितनी सीटों पर किस पार्टी को मौका दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे में राजीव अगर बात करें बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि तमाम सीट शेयरिंग के जितने भी मुद्दे थे वो हल कर लिए गए, तो फिर अगर हल कर लिए गए हैं तो सवाल तो उठता है कि फिर बीजेपी की बैठक क्यों बुलाई जा रही है। वहां पर चिराग पासवान ने आपातकालीन संसदीय दल की बैठक बुला ली है, तो ऐसे में दोनों गठबंधनों के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा, उसके संकेत तो साफ तौर पर उजागर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बात करें चिराग पासवान की तो क्योंकि जिस अभी कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सीटों को लेकर और कहीं ना कहीं ये अनाउंस किया गया था कि सभी सीटों पर कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो लड़ेंगे। मगर यहाँ पर आज जो कैसे बीजेपी की बैठक है जिसके अंदर खुद अमित शाह जो मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो समझौता अभी तक जो होता हुआ नजर आ रहा था वो सिर्फ ऊपरी समझौता माना जा रहा था और अब इस बैठक के बाद से ही कहीं ना कहीं स्पष्ट हो पाएगा कि वाकई में ही चिराग पासवान कितनी सीटों पर चुनाव अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़वाएंगे और कितने उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। ये तमाम प्रक्रिया जो है इस बैठक के बाद ही स्पष्ट होती नजर आएगी। मगर जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से तारीख का भी ऐलान हो चुका है तो कहीं ना कहीं अब समय जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं चुनावी माहौल जो है वो गर्माता नजर आएगा। अब देखना होगा कि वाकई में ही जो एनडीए की गठबंधन जो पार्टी है यानी कि चुनाव चिराग पासवान की पार्टी की बात करें उनको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की परमिशन जो है वो बीजेपी की तरफ से दी जा सकती है। मगर अब देखना होगा कि वाकई में ही आज बैठक जो है वो किस नतीजे पर पहुंचने वाली है कि वाकई में ही जो कहा जा रहा है कि कैसे सभी मुद्दों पर बातचीत हो चुकी है, सहमति बन चुकी है। अगर सहमति बन चुकी है तो फिर अलग अलग बैठक कर कहीं ना कहीं संकेत जरूर मिलते नजर आ रहे हैं। यही संकेत जो है कहीं ना कहीं मुश्किलों के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, वहीं बीजेपी जो है उनको सहमति करने की कोशिश कर रही है कि कम से कम सीटों पर उनको लड़ाया जा सके ताकि दूसरी पार्टियों को भी मौका मिल सके। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए राजीव आपका।